आपको शैतान नजर आ रहा है? 1.5 फुटिया एक 1.5 फुट जिन। नमस्ते रसगुल्लो, आज करने वाले हैं भूतिया रोस्ट। क्या तुमने कभी सोचा है भूत प्रेत और आत्माएं सफेद कपड़े ही क्यों पहनती है? आधी रात को क्यों निकलती है? वीरान जंगल, पुरानी हवेली और खंडहर में क्यों पाए जाते हैं? और इन भूतों को लाइट से इतनी ऑब्सेशन क्यों रहती है? जब भी ये आते हैं लाइट ब्लिंक करने लगती है। आओ देखते हैं यूट्यूब के महान ओझा और तांत्रिक इसके बारे में क्या कहते हैं। कि मेरे पास आग वाला जिन भी है। आग वाला जिन आपके पास? जी। तू क्या अलादीन का भागा हुआ मौसा है जो तेरे पास आग वाला जिन होगा? अगर तेरे पास आग वाला जिन है तो मेरे पास भी आग बुझाने वाला जिन है, तुरंत तेरे जिन का आग बुझा देगा। ये आग वाला जिन है। मैं आपके सामने कपड़ा हो, लेडीज का रुबट्टा हो, कमीज हो, उसके ऊपर आग लगाऊंगा। जिन्नात बैठा हुआ होगा, आग नहीं लगने देगा। अबे घोचू, तब तो तेरे पास सर्दी वाला जिन है न कि आग वाला जिन। जैसे हवा वाले देवता के पास हवा की शक्ति होती है, पानी वाले देवता के पास पानी की शक्ति होती है, उसी तरह तेरे आग वाले जिन के पास आग की शक्ति होनी चाहिए, न कि आग बुझाने की। और जिन्नात सिरगढ़ भी ऊपर जलाएगा, जलाऊंगा मैं, पर वो साथ साथ चलेगा भी। देखिएगा, रियल दिखाऊंगा। ठीक है जी। अरे वाह रे भोप, भरोसे वाले चाचा, मूर्ख किसी और को बनाना। ये कोई जादू और जिन नहीं है, ये एक ट्रिक है, बच्चा बच्चा जानता है। लाइटर जलाकर धीरे धीरे कपड़े को मूव कर रहे हो, नहीं दिख रहा? कपड़ा नहीं जल। अब लेडीज के रुबट्टे तो रेशमी होते हैं ना। जी जी बिल्कुल। एक तो लाइटर का इतना सा फ्लेम निकल रहा और ऊपर से तुम जैसे ही कपड़े के मालिकुल्स जलने का मूड बना रहे होंगे, तुम कपड़ा ही मूव कर दे रहे हो। बिल्कुल रेशमी होते हैं, ये तो सबसे पहले आग पकड़ता है। पहले आग पकड़ना। तो हमारे पास ऐसे जिन भी हैं। अरे जिन नहीं रे, साइंस का कमाल है। पहली बात कि कपड़ा सिंथेटिक होगा या थोड़ा गीला होगा, और दूसरी बात यह है कि लाइटर का फ्लेम लाइटर से कुछ दूरी पर जलता है, बीच में थोड़ा सा गैप होता है, और उसी गैप में तुम कपड़ा घुसेड़ रहे हो, कहाँ से जलेगा? तो हमारे पास ऐसे जिन भी हैं जो पैसे लाते भी हैं। तो फिर तेरा देश कर्ज वाला चोली क्यों पहन रखा है? और ऐसे जिन भी हैं जो कब्रिस्तान की मट्टी या तवीजात भी हाजिर करते हैं। तो फिर बोलना अपने जिन को हमारा कश्मीर लेकर दिखाए। जिन का आग निकालने वाला छेद हमारे देश का सैनिक चौड़ा नहीं कर दिए ना, तो फिर कहना। और ऐसे जिन भी हैं जो आग लगाते हैं और आग नहीं लगती। क्या बोला? और ऐसे जिन भी हैं जो आग लगाते हैं और आग नहीं लगती। फिर तो तेरे जिन को मर्दाना इलाज की जरूरत है। 1.5 फुट जिन होता है। 1.5 फुटा जिन? 1.5 फुट जिन, उसका साइज भी 1.5 फुट ही होता है। ये कौन सा जिन है? माचिस से निकला था क्या? ससुरा पूरी दुनिया नैनो रोबोट्स बना रही है और ये नैनो जिन की खोज कर रहे हैं। ये एक मेरे मित्र ने सिद्ध कर रखा है, मैंने उसके दर्शन भी किए, देखे भी हैं उसके। अबे जल्दी बोल। अलवर के अंदर एक हमारे मित्र हैं, माउंटेन है, मुसलमान जी हैं, मियाँ भाई है हमारे। अबे जल्दी बोल, पेशाब रोक कर रखा हूँ। तो उन्होंने 1.5 फुट जिन सिद्ध कर रखा है। जैसे ये कहानी बता रहा ना, हर गांव के चौक पर इसके जैसा एक दादा मिलेगा जो बोलता है मैं भूतों के साथ WWE खेला है, और बहुत तो ये बोलते हैं मैंने खैनी भी खिलाया है। अब उन खचरों को कौन बताए कि वो कोई भूत नहीं, अपने फसल की रखवाली करने वाला कोई जमींदार होगा। कोई तो ये बोलता है हाँ यार मैं भी उस रास्ते में देखा हूँ, बहुत बड़ा है, 7 फुट का। तू क्या वहां इंची टेप लेकर गया था? यदि इस जिन को मैं कहीं भी अपने साथ ले जाऊं, अगर उसको मैं वो वस्तु दिखा के आ जाऊं, उस वस्तु को बस उसको देखना है, वो वस्तु को वो आदेश करेगा, वो वस्तु उठा के वो आपको ला देगा। हाय रे तेरा जिन, जरा एक बार बोलना अपने जिन से भारत का कोहिनूर हीरा लंदन से वापस ला दे, या फिर नीरव मोदी, विजय माल्या और दाऊद को वापस ला दे, तब मानू तेरे जिन को। यानी वो आपके आदेश से कुछ भी कर सकता है। ये है 1.5 फुट जिन का कमाल। तब तो तेरे मित्र के पास कुबेर से भी ज्यादा धन दौलत होगा। मतलब ससुरा कुछ भी कैमरे के सामने आकर पॉडकास्ट में हक दो, और ये पॉडकास्टर भी पता नहीं कैसा है, उसके हाँ में हाँ मिला रहा, ये नहीं कि खड़ा होकर जोर से उसके गाल में एक थप्पड़ लगाए और बताए कि तेरे दोस्त के पास कोई जिन नहीं है, बल्कि एक चोरों का गिरोह है जो कुछ भी चुरा कर उसके घर में रख देते हैं। 1.5 फुटिया एक जिन होता है, जिनका बच्चा। तुम भी 1.5 फुटिया के नाना से कम नहीं लग रहे हो। हमें भी मिला था 1.5 फुटिया। पता नहीं इनको मिल कहाँ से जाते हैं।
मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक मेरे को भूत का भू भी नहीं दिखा। मैं न जाने कितनी बार आधी रात को चोरी करने के बहाने भूत देखने गया हूँ, लेकिन मेरे को आज तक कोई भूत नहीं दिखा, बट पीठ पर डंडा जरूर मिला है। हमें भी मिला था 1.5 फुटिया, उसका वेट होगा 15 से 16 किलो, उम्र थी 23 से 24 साल, 17 इंच या 18 इंच का बच्चा था। ये सारे भूत देखने वाले रात को वेट मशीन और इंची टेप लेकर घूमते हैं क्या? और जैसे इनको कोई भूत देखता है, देख भाई तेरे को पहले मैं नापूंगा, उसके बाद तेरा वेट करूंगा, उसके बाद तू मेरे को मारना हो चाहे खाना चाहे जो कुछ भी करना चाहे मेरे साथ करना। अगर इन्हें सच में किसी दिन भूत दिख गया ना तो सिर में बवासीर हो जाएगा। जब मैंने गोद में ले रखा था 5-7 मिनट में ही उसका वेट 80 किलो से भी ऊपर हो गया था। हाँ वैसे 15 किलो का बच्चा था वो, और मेरे पे संभाला नहीं, मैंने तो छोड़ दिया था वहीं पे। कोई सेंस है इस बात का? इसका जिन वजन बढ़ा रहा और उसका जिन चोरी चमारी कर रहा था। ससुरा बस दुख की बात यह है कि इतने शक्तिशाली भूत प्रेत सदियों से हमारे देश में है। केवल यही नहीं, हमारे पास तंत्र मंत्र विद्या, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, इंद्रजाल, लाल किताब, काला किताब, नीला किताब सब थी। फिर भी हमारे देश को विदेशी खटमलों ने कई सालों तक लूटा और कूटा। हाँ ये अलग बात है कि ये सारा लूटने वाला काम अब हमारे देश की नेता कर रही है। अगर सच में किसी के पास ऐसे जिन है और तंत्र मंत्र की विद्या है तो मार दो ना भाई हमारे पूरे देश पर, ताकि जो भी नेता झूठा वादा करे उसका काछा मंच पर ही खुल जाए। तस्वीर इसके ऊपर मैं कलाम पढ़ूंगा और इस कलाम से ये पता चलेगा कि इसके ऊपर जो मखलूक है आई है कि नहीं। देख लो, ये आज के जमाने के ओझा तांत्रिक है। ये भूतों से नहीं लड़ते बल्कि भूतों के साथ कंटेंट बनाते हैं। यानी कि जितने टाइम, हाँ जी, इसके टाइम जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊंगा इसकी हिलती जाएगी। बोल रहा कि मैं कलमा पढ़ूंगा जिससे जिन आएगा और इस माले को हिलाएगा। ये क्या खुजली वाली बात हुई? माला पहले हिल रहा। फाकर अबू का कम यकफी का वाकिफातन के काफुआ का कमीन काना मिन कादु के मिकाका कफा का मां भी कफाकल काफु कुर्बता या का बनखाना था। अरे बाप रे, तू ही जिन है क्या रे? बोल रहा था ससुरा जिन आकर हिलाएगा और खुद ही हिला रहा है। इसको लग रहा है कि केवल इसके पास जिन है। मेरे पास भी जिन है, चार्जर वाला जिन। रुक अभी दिखाता हूँ, ये देख। श्रूम श्राम ओम भ्रूम भ्राम श्रूम श्राम ओम भ्रूम भ्राम श्रूम श्राम। देख ले, तेरे जिन से ज्यादा ताकतवर है, कितना तेज हिल रहा है। लबीबा जो मेरे सामने बैठी है, इसके ऊपर जादू का असर है? ये मैंने एक सवाल पूछा इनसे, ये क्या जवाब आया? ना। इसके माँ की थोड़ा तो शर्म आती होगी भाई। सुना था पहले जमाने के भूत दरवाजा खटखटाते थे और इसका भूत माला हिला रहा है। पता नहीं ऐसे पाकिस्तानी नमूने किस कब्र से उठकर चले आते हैं। जो मेरे सामने बैठी है, इसके ऊपर जादू का असर है? ये मैंने एक सवाल पूछा इनसे, ये क्या जवाब आया? ना। यानी ये अबे दीदी क्या थैंक्स, उल्लू बना रहा। उठकर जुत्ती से मारना चाहिए इसे। लगता है ये भी पूरा गवारे है। ससुरा कोई भी पॉडकास्टर बन जा रहा है। रोड से चलते फिरते किसी ऐरा गैरा आदमी को उठा लो और कुछ तो जिंदगी में उखाड़े नहीं तो चलो यूट्यूब पर पॉडकास्टर ही बन जाते हैं। और फिर क्या, मुंह के सामने माइक लेकर यूट्यूब पर हगना चालू, तरह हिलना शुरू हो गई। ठीक है, मेरी बात समझे ना? स्टूडियो में जिन्नात है या नहीं ये है तो ये तस्वीर हिल रही है ना। केवल जिन्नात ही नहीं, जिनिनिया भी है। दोनों एक दूसरे से बात तो कर रहे हैं। वो तो घर से भागा हुआ लग ही रहा है और ये पॉडकास्टर भी दिमाग से पैदल लग रही है। तो उल्लू बना रहा और ये उल्लुआइन बन रही है। अच्छा जी, क्या लबीबा के साथ नजरे बद का मसला है? बिल्कुल है, आपके ऊपर नजरे बद है। हर बात पर इसका जिन बस हाँ कर रहा। देखना, जैसे ये पॉडकास्ट खत्म होगा ये ढोंगे इसे जरूर पुरानी मजार के पीछे अपने तंबू में बुलाएगा कि आओ मैं तुम्हारा सारा नजर वजर सब ठीक कर दूंगा। आपके बारे में मशहूर है कि आप जिन्नात को देखती हैं, उनसे बातचीत भी करती है। इवन ये सुना है कि आपके घर पे जिन्नात आपके साथ रहते हैं, ये बात सच है? चेहरे से भी समझ नहीं आ रहा कि ये जिन की बुआ लग रही है। जिन्नात हाँ महसूस कर सकती हूँ, और अगर अल्लाह ताला चाहे तो फिर देख भी लेती हूँ। तू क्या देखेगी? जिन तेरे को देखकर पहले ही भाग जाता होगा। मेरे दुबई वाले घर में एक अरबी जिन से मुलाकात हुई। क्या अरबी जिन? ससुरा मरने के बाद भी इंसान चैन से नहीं रहता क्या? वहाँ पर भी जाति धर्म और देश विदेश का लेवल होता है। हट यार, तो मेरा सपना ही रह जाएगा। मैं सोचा था कि मरने के बाद सारे पाकिस्तान की जिनियों से शादी करूंगा और खूब मजे करूंगा।
और फिर अपनी आंखों से देखा आपने? हाँ हाँ बिल्कुल। और पहले तो मुझे लगा ही नहीं कि वो जिन है, पहले तो मैं इंसान ही समझी थी और मुझे यही लगा कि कोई मेरे घर में घुस आया। अभी कुछ समय पहले ये बोल रही थी कि मैं जिन को देख सकती हूँ और महसूस भी कर सकती हूँ, और अब ये बोल रही कि मुझे लगा ही नहीं था कि वो एक जिन है। मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो ना? मत समझो। सारे ओझा तांत्रिक 100% सच्ची कहानी बताते हैं, लेकिन जब प्रूफ मांग लो दांत चियार देंगे। अरे भाई प्रूफ नहीं देना तो वैसे तो हम भी बोल सकते हैं कि हमने भी कल रात पाकिस्तान की जिनियों के साथ धक्का मुक्की किया। बाकी आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।